मोदी आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। ऐसे में शपथ समारोह में कई ऐसे लोगों को बुलाया गया है, रेंडमली चूज किया गया है जो नमो ऐप में काफी ज्यादा एक्टिव थे। तो साथ ही कुछ ऐसे लोगों को भी बुलाया गया है जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मन की बात में किया था। आप बेंगलोर से आई हैं, आपका जिक्र प्रधानमंत्री ने मन की बात में किया था, कथावाचक है आप। कभी ऐसा लगा था कि इस तरह से बुलाया जाएगा, रेंडमली इतना रिकॉग्निशन मिलेगा? तब तो सोचे नहीं थे, लेकिन जब हम पहली बार आए थे दिल्ली और प्रधानमंत्री जी से मिले हम, तब भरोसा हुआ कि ज़रूर हमारा जो रिकग्निशन है वो मिलेगा ही मिलेगा। और उसके बाद हम रिपब्लिक डे में भी आए थे और तभी बहुत अच्छे से हमारा ख्याल रखा, क्योंकि हम तो वैसे आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट होने के नाते हमें ऐसे एंकरेजमेंट और प्रेरणा मिलनी चाहिए। और जो सरकार है, जो प्रधानमंत्री जी है, वो इसके बारे में बहुत सोच समझ के हमें बुलाया। और पहली बार जाएंगी आप? जी जी जी, ये इस समारोह के लिए पहली बार हम आ रहे हैं। आपका भी जिक्र मन की बात में किया गया था। आप किस फील्ड से हैं? वैसे तो मैं रेस्टोरेंट चलाती हूँ, लेकिन मेरा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैंने काफ़ी नीलगिरीज की पहाड़ी में रहती हूँ मैं, तो वहाँ पे मैं बहुत मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती हूँ। चूंकि देखिए शपथ समारोह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के जरिए भी कई लोगों को ऐसे रिकॉग्निशन देते हैं और इनविटेशन मिला है, कैसा लग रहा है ऐसे में और कितने एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि कॉल तो हमें कल लेट इवनिंग आया था और बहुत लंबा रास्ता है वहाँ से, तो बहुत एक्साइटेड थे और पिंच कर रहे थे अपने को कि सच में हो रहा है क्या। पिंच कर रहे थे, बिल्कुल। आपसे भी बात करेंगे। आपका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया है या नमो ऐप में आप एक्टिव थे? वी वर मोर एक्टिव विद विकसित भारत प्रोग्रेस, एंड मैं डीन हूँ फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स जामिया मिलिया इस्लामिया में। एंड हमारा जो फैकल्टी है दैट इज़ फाइन आर्ट फैकल्टी। सो हमने बहुत सारा काम विकसित भारत का किया। विकसित भारत के लिए काम मिला, लेकिन देखिए अधिकतर ऐसे होता है रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, लेकिन इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हमने देखा कि रिकॉग्निशन मिला है और बाकायदा आज इन्विटेशन मिला है। कभी ऐसी अपेक्षा थी कि ऐसे शपथ ग्रहण समारोह होगा, कभी जाने का मौका मिलेगा? दिस इज़ अ इंकरेजमेंट कि इफ़ वी आर डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री, हमारे को वो रिकॉग्निशन मिल रहा है। हमारे स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली जाते रहे हैं अलग अलग जगह जहाँ पे भी पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, चीज़ें हुई हैं, एंड वी वर पार्टिसिपेटिंग इन दैट, एंड प्रोबेबली दैट इज़ व्हाई वी आर हियर एंड वी आर वेरी थ्रिल्ड वी आर हियर। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे आपको पहले तो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक सेकंड आते हैं, एक और शख्स से बात करनी है। आप आए हैं यहाँ पे, मन की बात में आपका जिक्र था। 92 एपिसोड में मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल मैन की उपाधि दी थी। हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 इंटरनेट कनेक्शन एक गांव में स्थापित किए थे, जिससे उसके बाद आज 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में वो चीज़ें चल रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार हम लोगों को यहाँ पे बुलाया, आज तीसरी बार शपथ ग्रहण में बुलाया। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक ज़मीन से उठे हुए इंसान को यहाँ बुला करके। ऐसा कभी सोचा था कि ऐसा भी मौका मिलेगा? क्योंकि देखिए सरकार तो कई बार बनी, 5 साल, हर 5 साल में सरकार बनती है। टीवी के जरिए देखते होंगे शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, लेकिन आज चूंकि मौका मिला है, कभी पहले ऐसा टीवी देख करके लगता था कि ऐसा मौका मिलेगा? नहीं, कभी मैंने अपने जीवन में ये नहीं सोचा था कि डायरेक्ट कोई प्रधानमंत्री बात करेगा और अपने शपथ समारोह में कभी बुलाएगा। ये तो अनएक्सपेक्टेड है, सोच नहीं सकता था इंसान। इसी तरीके से अगर इतना सम्मान गांव के लोगों को, जो कोई मतलब जिनको कोई कुछ नहीं पहचानता था, उनको ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाके करेंगे तो लोगों में कुछ नया करने की 100% इच्छा जगेगी और लोगों में जोश भरने के लिए नया करने की इच्छा जगेगी। आपका जिक्र सर? बिल्कुल, मैं सुभाष काम्बोज यमुनानगर हरियाणा से हूँ और प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में मेरे 2 बार जिक्र किया। एक बार किसानों के लिए मैं प्रेरणा स्रोत हूँ, वो बताया गया 75 एपिसोड में, और 91 एपिसोड में मुझे एक सक्सेस स्टोरी मेरी जो है वो उन्होंने सुनाई थी। 2 बार आपका जिक्र हुआ है मन की बात में और आज आपको देखिए यहाँ पे पहली बार इनविटेशन मिला होगा, पहली बार समारोह में जा रहे हैं। कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा जी, क्योंकि हम लोग तो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे, सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमें प्रधानमंत्री का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो सीधा देखने को बैठ करके मिलेगा। और हमें 2 बार इससे पहले भी वैसे यहाँ पर बुलाया गया, रिपब्लिक डे पर हमें बुलाया गया, और 100वें एपिसोड जो मन की बात था उस टाइम भी हमें गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। और मैं
ये प्रधानमंत्री जी के लिए बिल्कुल बहुत बहुत उनका धन्यवाद करूंगा कि वो छोटे से किसानों को भी जो छोटे छोटे गांव से आते हैं, मैं बहुत छोटे से गांव से आता हूं और मैं खेती के साथ मधुमक्खी पालन करता हूं, तो मुझे समाज भी के हर वर्ग को प्रोत्साहन दे रहे हैं, प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस बीच और भी लोग हैं। जी, आप भी मन की बात से है, ठीक है। आपने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है? जल संरक्षण पे। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से जल संरक्षण के लिए काम किया है। मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए इनविटेशन मिला है। जब छोटे होंगे, सरकार बनती होगी, टीवी में देखते होंगे, पहली बार बुलाया जा रहा है, अनुभूति कैसी हो रही है और कभी ऐसा सोचा था कि इस तरह से भी मौका मिलेगा? पहली बार बुलाया जा रहा है और सोचा तो कभी नहीं था कि जो है ऐसा मौका भी मिलेगा कि लोकतंत्र में सबसे बड़े पद के शपथ ग्रहण में मैं भी मौजूद रहूँगा, और इस चीज़ के लिए मैं जो है उनका आभारी हूँ। जल संरक्षण में उन्होंने मेरे काम की तारीफ़ की थी, जिससे मेरा उत्साह उमंग और बढ़ गया था। जन भागीदारी को हमने उसमें और जोड़ने की कोशिश की थी, और नो डाउट पब्लिक का भी हमारी तरफ सेंटिमेंट बदला और उन्होंने हमें दुगना तिगना चौगुना सहयोग किया था। तो देखिए, इस तरह की जब तस्वीर सामने आती है तो लोगों में भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी आगे अच्छा करना है, नाम कमाना है, ताकि इस तरह से हमें भी आगे मौका मिले। क्योंकि जब उन्हें रिकॉग्निशन मिलता है तो जाहिर तौर पर एक मोटिवेशन मिलता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। तो शपथ समारोह के लिए कई ऐसे लोग हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया था और उन्हें भी इनविटेशन दिया गया है, जिन्होंने हर क्षेत्र में अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में कार्य किए हैं, रिकॉग्निशन हासिल किया है। जावेद जी, जो कि कश्मीर से आए हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकलांग लोगों के लिए आप एडवोकेसी चलाते हैं और स्कूल भी चलाते हैं। मेरा नाम जावेद अहमद टाक है और मैं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ। प्रधानमंत्री ने 29 नवंबर 2015 को खुसूसी तौर पर विकलांग लोगों के बारे में कहा था और मेरी मिसाल दी थी कि कैसे जावेद अपने डिस्ट्रिक्ट में आतंकवादियों के गोली लगने के बाद भी लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और उसके बाद मुझे पद्मश्री मिला 2021 में। और आज जो ये प्रोग्राम होने जा रहा है शपथ समारोह में, हम पे भी बात आई है, तो इससे हमारी एक तो जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हम दोगुना काम करें, और दूसरा ये है कि जो प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप ग्राउंड पहली बार जा रहे हैं शपथ समारोह के लिए? यस, मैं कभी टीवी में देखा होगा, जब छोटे होंगे तो टीवी में देखते होंगे इस तरह से शपथ समारोह हो रहा है। कभी सोचा था कि ऐसे मौका मिलेगा? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था, और ना तो कभी ऐसा कोई पत्र मिला था, इनविटेशन मिली थी। इवन छोटे छोटे समारोह भी होते हैं, शपथ समारोह बहुत सारे होते हैं, चीफ मिनिस्टर लेवल के भी होते हैं, एमएलए लेवल के भी होते हैं, लेकिन आज जो पहले ही इनविटेशन पार्लियामेंट लेवल का मिला, तो एक तो खुशी है। दूसरी ये भी कि हमें जितने भी सेक्टर से लोग आते हैं, चाहे विकलांग हो, चाहे कोई भी अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन हो, हमें चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम पार्लियामेंट की शपथ समारोह में जा रहे तो उनका भी कभी ना कभी टाइम आएगा, और इसका मतलब है कि जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सबका साथ है वो सही तौर से हो रहा है। जावेद जी है और इनका कहना है कि प्रधानमंत्री चूंकि नारा उन्होंने दिया है सबका साथ सबका विकास, तो वो नारा को पूरा कर रहे हैं और लोगों में आत्मविश्वास भर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम पूनम नोटियाल है और मैं हेल्थ वर्कर हूँ। मुझे कोविड वॉरियर नाम दिया गया है। मैंने वैक्सीनेशन किया है। कोविड के जब टीके आए थे तो मैंने घर घर जाके लोगों को, दिव्यांग लोगों को, गर्भवती महिलाओं को, तो उनको टीकाकरण किया है। जो सेंटर में आते हैं उनको सेंटर में लगाया, और जो सेंटर में नहीं आ पाते थे उनके घर घर जाके। पहली बार जा रही है इस शपथ समारोह में आप, तो कभी सोचा था ऐसा मौका मिलेगा? नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमें मतलब ऐसा सौभाग्य मिला है। इससे पहले जब 100 एपिसोड में हम लोग यहाँ आए थे, फिर उसके बाद हम लोग फिर 26 जनवरी में आए थे कर्तव्य पथ पे, फिर इसके बाद तीसरी बार यहाँ आने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि महिलाओं को आगे मतलब मंच दिया जा रहा है और महिलाओं के मतलब जो काम कर रहे हैं उनकी प्रशंसा की जा रही है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करना। काम की प्रशंसा हो रही है, महिलाओं को जगह दिया जा रहा है। अमूमन देखिए, कई बार सरकार बनी है, हम टीवी पे देखते होंगे, जब आप भी छोटे होंगे टीवी पे देखते होंगे कि सरकार बन रही है, शपथ ले रहे हैं। उस टाइम कभी सोचा था कि ऐसे कभी न्योता मिलेगा, काम को रिकॉग्निशन मिलेगा? नहीं मैम, कभी नहीं सोचा था। मैं इस यूपी सीतापुर से हूँ। मैं यहाँ आज अगर हूँ तो माननीय प्रधानमंत्री जी के चरण कमलों से हूँ, क्योंकि मुझे एक नया नाम उन्होंने दिया है, नमो ड्रोन दीदी। जैसे कि मैं आज एक किसान का सहयोग करती हूँ, ड्रोन पायलट के माध्यम से स्प्रे करती हूँ किसानों का, जो कि मतलब जैसे किसान भाई अपना एक पीठ पे मशीन लाद के जो स्प्रे करते थे, उसको मैं ड्रोन से स्प्रे करती हूँ। तो एक मतलब मुझे जो नया नाम मिला है, ये इनोवेशन आपने किया था?
जो मुझे एक नया नाम मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उन्होंने मुझे नया नाम दिया है नमो ड्रोन दीदी के नाम से। आज मैं पूरे यूपी में सीतापुर ज़िले में जानी जाती हूँ, जिससे कि मुझे बहुत खुशी हुई। और कल जब मुझे कॉल गई तो मुझे मतलब कल कॉल गई जी, जब 4 बजे कॉल यहीं से गई थी तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। जब कॉल आया तो क्या कहा गया? सबसे पहले फोन उठाए होंगे, क्या कहा? सबसे पहले कॉल आई मैम की, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इनकी आपको कल दिल्ली आना है। तो मुझे विश्वास नहीं, हमने मैम से फिर कहा मैम सच में आप बुला रही हैं कि ऐसे मतलब कि नहीं आपको आना है, आप विश्वास करिए। तब फिर हमने कहा ठीक है मैम, अभी हस्बैंड आ जाए, मैं बात करके फिर आपको बताती हूँ। फिर तुरंत लखनऊ दूरदर्शन से कॉल आई, तो तब मुझे लगा कि मुझे सच में बुलाया जा रहा है। आज कितने एक्साइटेड है आज के इवेंट के लिए? बहुत खुशी हो रही है कि मुझे इतना अवसर बड़ा मिला है कि मुझे ज़िंदगी में पहली बार शपथ ग्रहण में बुलाया गया है। इतना सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं कि मुझे बेहद खुशी हुई है। वेलकम। शपथ ग्रहण समारोह के लिए तमाम लोगों को न्योता दिया गया है, समाज के हर वर्ग को न्योता दिया है। और ऐसे में ही मन की बात में जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उन्हें भी न्योता दिया गया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें भूले नहीं है, बल्कि उन्हें एक जगह दी है, उन्हें मौका दिया है कि शपथ ग्रहण समारोह में वो आए और हिस्सा ले। सागर जी, शपथ ग्रहण समारोह में पहली बार हिस्सा ले रहे हैं, कैसा लग रहा है और कितनी उम्मीदें थी कभी कि ऐसा होगा? कभी सोचा नहीं था, हम लोग सिर्फ टीवी पे देखते थे, लेकिन आज हम लोगों को लाइव ऐसे देखने को मिल रहा है। और हम लोग अब मतलब ऐसा वाला पल शायद भी मिलता है। तो मुझे लगता है आप जब देश के लिए काम करते हैं, देश की मिट्टी के लिए काम करते हैं, देश आपको ज़रूर बुलाता है। और मुझे लगता है क्या काम किया है? मैं मिट्टी के लिए काम करता हूँ। कावी आर्ट है, उसको कावी आर्ट बोलते। काव मतलब लाल मिट्टी, जो आर्ट मर रहा था। जब मैंने उस पर काम करना शुरू किया तो उसको न्यू लाइफ मिल गया और रिवाइव हो गया। ये बात प्राइम मिनिस्टर को पता चल गई। और मुझे लगता है भारत माता गोवा की मिट्टी को बार बार दिल्ली में लाकर गोवा के लोगों के साथ साथ भारत के सभी राज्यों को ऐसे ही मोटिवेट कर रही है। ऐसे में देखिए, एक पीएम, देखिए कई लोग होते, कई कलाकार होते, और ऐसे में पीएम की तरफ से ये रिकॉग्निशन मिल रहा है, ये न्योता मिल रहा है, क्या कहेंगे मोदी जी के लिए? सर, हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि आपके अंडर हम लोगों को मतलब हम लोग जी रहे हैं। मैं हमेशा मतलब देश के लिए बहुत ही प्रेम और लगाव है। मैं हमेशा सोचता था अगर मैं गांधी जी के टाइम पे होता तो मैं फ्रीडम फाइटर बन जाता, लेकिन मैं मतलब दिल से और मतलब खुशी से ऐसा बोलता हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अंडर इंडियन सिटीज़न हूँ और मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ और देश भी हमको आगे लेके जा रहा है। तो नमो ऐप में आप काफ़ी एक्टिव यूज़र थे, तब आपको यहाँ पे न्योता दिया गया? बिल्कुल, नमो ऐप ये सिटीजन्स में बहुत इंफॉर्मेटिव माहिती फैलाता है और हमने उस पर मोदी जी के एक एम्बेसडर के रूप में काम किया, इसलिए आज हम यहाँ पे हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और कभी ऐसा सोचा था कि ऐसे भी रिकॉग्निशन मिलेगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था। और यही भारत की डेमोक्रेसी है जो मोदी जी ने एक नया दौर लाया है भारत की डेमोक्रेसी का, कि एक सामान्य नागरिक को भी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। और ये मौका इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1962 के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री और कोई सरकार तीसरी कंसेक्यूटिव टर्म में आ रही है। और ये भारत की बात और विश्व की बात ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई ऐसी सरकार है, कोई ऐसे नेता है जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर आया और तीसरी बार कोई सरकार बन रही है विदाउट अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द वोट शेयर। तो ये भारत के लिए, भारत की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। तेलंगाना से आए हरि प्रसाद जी हमारे साथ है, जो कि हैंडलूम आर्टिस्ट हैं और बाकायदा आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक शॉल लेकर के आए हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माता जी के साथ बैठे हुए हैं। तो ये आपने अपने हाथों से बनाया है? हाँ, हाथ। क्या प्रधानमंत्री मोदी को देंगे क्या ये? देंगे। वो 50 दिन का हैंडलूम में वीविंग करते। मैं 95 एपिसोड में मन की बात भी आते। वो G20 सदस्य का G20 लोगो भी हैंडलूम में बनाया। G20 में भी बनाया था आपने और अभी भी बनाया है शपथ ग्रहण समारोह के लिए।